हेलो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। 2-3-4 वीडियो डाली थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे 8.1 एक्सरसाइज के। ठीक है भाई, 8.1 एक्सरसाइज हमने कराई थी, तो 6 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 7वां क्वेश्चन करा रहे हैं, 8वां भी कराएंगे, 9वां भी कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, कि किस प्रकार सवाल हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपरों में आते हैं सवाल ऐसे, तो इनको कैसे हल करेंगे। देखो, ये एक तो ये टेबल है, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि ये टेबल है। इस टेबल को बड़े ध्यान से समझो। ठीक है, ये मैंने समझाया था पिछली वीडियो में कैसे कैसे फॉर्मूला बनते हैं। साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर से लेके आते हैं लंब बटे कर्ड, कोस थीटा ऊपर है तो ऊपर से लेके आते हैं आधार बटे कर्ड। ठीक है, एल लंब होता है, ए आधार होता है, तो इस प्रकार नीचे से आते हैं, नीचे से लेकर चलते हैं। ठीक है, हमें देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को जज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये नहीं देखना कि उसने पूछ क्या रखा है, तो पहले ये देखो दे क्या रखा है, उसी से सवाल 70% हल हो जाता है जो दे रखा है उसी से। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है cos थीटा बराबर 7/8। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो सॉल्व होती है वो समकोण त्रिभुज के द्वारा होती है, सारे फॉर्मूले भी इससे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे हम। ये क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखो कैसे करेंगे। तो आंसर करने जा रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8। ठीक, अब कॉट का देखो, कॉट थीटा पहले निकाल के दे रखा है। जब माना कि ये अनुपात होगा तो हम निकालते थे, लेकिन उसने पहले निकाल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट कहाँ पे है नीचे, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, नीचे आधार बटे में, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाले का नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो कॉट नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो आधार बटे में लंब। तो देखो इसके नीचे इसी का फॉर्मूला बता दो, आधार बटे में लंब बराबर 7/8। ठीक है भाई, ओके। इसका मतलब आया कि आधार का अनुपात तो 7 और लंब का अनुपात कितना है 8। ये अनुपात है, अनुपात नहीं, हमें तो पूरी भुजा चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज भुजा पे लिखेंगे, अनुपात नहीं लिखना है। तो माना बस सवाल का हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसी प्रकार कराता हूँ। तो माना आधार का अनुपात तो कितना है बताओ 7, तो इसके साथ में x मान लीजिए, 7x हो गया। लंब का कितना है 8, तो लंब का मान लिया मैंने 8x। ठीक है, और जहाँ x क्या है बताओ, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, यानी कोई ना कोई संख्या जरूर होगी इस जगह, वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, ठीक। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इस प्रकार आगे आधार आगे लंब आ गया, तो हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे ये समकोण त्रिभुज का। तो ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज का। ठीक है, ये 90 डिग्री दे दिया। अब इसमें ABCD तो फिक्स नहीं है कि कहाँ पे 90 डिग्री है, कहाँ पे नहीं है। थीटा जहाँ होगा उसके सामने वाला लंब होगा। मान चलो थीटा मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से कहीं भी रख सकते हैं, 90 डिग्री छोड़ के यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं। नाम दे दिए मैंने ABC। ठीक है भाई, इसके बाद हम जो है थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कट होती है। तो देखो थीटा दिया हुआ है, ये दे रखा थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब तो हमारा 8x है, तो इस जगह पे जमाया मैंने लंब की जगह पे 8x। ठीक है, आधार क्या है इसमें 7x, तो जब ये लंब हो गया, ये कट हो गया, तो ये क्या बचा, आधार बचा, तो इस जगह जमा दिया मैंने 7x। ठीक है, इनके अनुसार अब निकालना क्या है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तो इसको ही निकालना है। तो ये क्या है, कर्ण। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कर्ण क्या है, कर्ण तो दिया नहीं है, तो इसका नाम क्या है AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है बताओ, आधार ये रहा, थीटा के सामने वाले लंब है तो ये आधार है, ये हो गया 7x का स्क्वायर प्लस होल लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है सब पे, और लंब का क्या होगा भाई 8x का स्क्वायर। ठीक है भाई, 8x का होल स्क्वायर। अब हम AC का मान निकालने जाएंगे, तो 7 कवर करेंगे तो 49 होता है, x कवर करेंगे तो x स्क्वायर होता है, 8 कवर करेंगे तो 64 64, x कवर करेंगे तो अगर मैं AC स्क्वायर निकालूंगा तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 113 बैठेगा इकाई में रूट में। ठीक है, x स्क्वायर, इस पर अंडर रूट लगे, सॉरी रूट बाद में लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना बैठ गया है 113, जोड़ेंगे। अब मुझे AC निकालना है, स्क्वायर में कोई मतलब नहीं है मुझे, तो इसका मतलब 113 x स्क्वायर पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो AC का मान कितना आएगा, 113 का तो कोई जोड़ा नहीं बनता,
तो ये तो रूट में रहेगा और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा जोड़ा एक्स इंटू एक्स, तो वहां से एक एक्स आ जाएगा, तो ये इसका आया ए सी बराबर रूट 113x। तो इसका मतलब क्या आ गया, कर्ड का मान कितना आ गया 113x, काई में आया रूट में, ठीक है, x बाहर है और रूट में 113, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए भाई, अब हम निकालने जा रहे हैं, वो क्या निकालेंगे, ये देखिए, हम निकालेंगे सबसे पहला सवाल ये वाला। तो इस वाले सवाल को हल करेंगे, तो इसके लिए देखो ये, अब ये देखो कि इस सवाल में इसको हल करना है, इसका मान निकालना है, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो 1 तो 1 ही आ जाएगा, तो साइन थीटा का मान चाहिए एक, तो देखो, और एक चाहिए हमें कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, एक ही एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए थीटा का मान निकालने जा रहे हैं, तो साइन थीटा, सबसे पहले ये दो मान चाहिए हमें, साइन और कॉस, इस फॉर्मूले जमाने के लिए, ठीक है। साइन थीटा का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ड होता है, ठीक है भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ड, तो यहाँ लगाएंगे लंब बटे में कर्ड, लगा दिया। अब साइन थीटा का मान निकल के आएगा, तो इसमें जमा दीजिए, लंब कितना है देखो, थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, तो लंब क्या हो जाएगा इसमें 8x, ठीक है भाई, ठीक है। और कर्ड क्या है इसमें बताओ, कर्ड हमारा ये निकल के आया रूट में 113x, x से x कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा बराबर 8 बटे में रूट में 113, ठीक है, ये साइन थीटा का मान है। अब चाहिए एक कॉस थीटा और भी चाहिए, तो कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, यहाँ से आधार बटे में कर्ड बनेगा, कॉस का बनेगा नहीं बनेगा, आधार बटे में कर्ड, तो यहाँ लगाएंगे आधार बटे में कर्ड। अब आधार का मान क्या है वो देखेंगे, ठीक है भाई, तो कॉस थीटा, आधार का मान क्या है, तो देखो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाला ये तो लंब है, ठीक है, तो ये कर्ड है, तो ये क्या है आधार, तो आधार का मान क्या है इसमें 7x, और कर्ड का मान क्या है, जो भाई निकाल के रख दिया मैंने, रूट में 113, और यहाँ पर अलग से x से x कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे cos थीटा बराबर 7 बटे में रूट में 113, ये आ गया cos थीटा का मान। अब पहला सवाल आसानी से कर सकते हो, देखो पहला सवाल करेंगे, तो चलो पहले सवाल में क्या पूछ रहा है वो, नंबर 1 सवाल, तो 1 प्लस के साइन थीटा कोष्टक 1, दूसरा कोष्टक चालू 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, इसके बट्टे में 1 प्लस के कॉस थीटा, और फिर है 1 माइनस के कॉस, ठीक है भाई, 1 माइनस के कॉस थीटा। अब इनके मान जमाएंगे अब इसमें तो देखो मान कैसे जमाएंगे, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है, देखो 8 बट्टे में रूट 113 है इसमें, तो 8 बटे में रूट में क्या जमाया मैंने 113, ठीक है भाई। अब आया कोष्टक 1, अब आ जाओ दूसरे पर, तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा मान वही है दोबारा से, तो माइनस में देखो रूट 113 बटे में जमा हो, बटे में क्या देखो 1 का 1, ठीक है, कॉस थीटा का मान रखेंगे, तो कॉस थीटा का क्या है 7 बटे रूट 113, 7 बटे में रूट में 113, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस, फिर दोबारा से cos थीटा का मान जमाओ, 7 बटे में रूट में 113, ठीक है। इस फॉर्म के अनुसार जमा दिया, जो मान पूछ रहा था उसके अनुसार मान जमा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, तो देखिए एक बार जुड़ रही है संख्या, एक बार घट रही है, एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है, तो दोनों ऊपर नीचे ये कई फॉर्मूला लग रहा है, और ये कौन सा है, तो एक फॉर्मूला ये है भैया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सर्वसम का लग रही है ना, लग रही है, लग रही है, ठीक है, ध्यान समझना, इस ये सर्वसम का होती है, दोनों बगल से लग जाती है। अगर ये वाला मान दे रखा है, अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो ऐसे फॉर्म में बदलते हैं, और इस फॉर्म में दे रखा है तो ऐसी फॉर्म में बदलते हैं, ठीक है भाई। तो अब कौन सी फॉर्म में दे रखा है, ऐसी फॉर्म में दे रखा है, दोनों जगह देखो, एक बार जोड़ो, एक बार घटानो, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, ऐसी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान देखो ऊपर लगा रहा हूँ, तो ए का मान तो 1 हो जाएगा, बी का मान 8 बटे रूट 113 हो जाएगा, तो इसके अनुसार बनाना है, ऐसी फॉर्म में तो ऐसी में बदलेंगे, ठीक है भाई। तो देखो बदलो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, शाबाश, बदल दिया बट्टे में। अब देखिए, अब नीचे वाले में भी यही लग रहा है, एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है संख्या, तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे रूट 113, और फिर इस पर इसका, तो इस फॉर्मूले से हमने ऊपर नीचे अंश और हमने फॉर्मूला लगा दिया मैंने,
तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और रूट 113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर रूट कट जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 113। फिर बट्टे में नीचे 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होगा 49, और इसका वर्ग करेंगे तो वही 117 आएगा। अब इसको हल करना है। देखो अब यहाँ पे देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं थी, नीचे 1 मान लें, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लें। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या करेंगे, तो 1 का और 113 का एलसीएम कितना आएगा, इतना 113। 1 का भाग 113 में देंगे तो 113 बार, और 113 गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 113 आएगा, माइनस अब 113 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 64 से 64 आएगा, बटे अभी ऊपर की संख्या का एलसीएम लिया है, नीचे की संख्या का और ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो 1 और लगाओ, तो फिर दोबारा से नीचे की संख्या का भी 113 आएगा भाई। 1 का भाग 113 देंगे तो 113 बार जाएगा, और 113 गुणा 1 से करेंगे तो 113 ही आएगा। ठीक है, माइनस 113 का भाग 113 में 1 बार जाएगा, और 1 को गुणा ऊपर करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है भाई, अब देखिए एक कैसी कंडीशन बनी है। अब देखो यहाँ से 113 में से 64 को घटाओ, कितना आएगा, अगर 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, या 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 49 आएगा। ठीक है भाई, ऊपर क्या आएगा 49, तो ये बनेगी 49 बटे 113। फिर इसके बट्टे में यहाँ से घटाएंगे तो 64 आएगा, तो 64 बट्टे में 113। और जब बट्टे की संख्या बट्टे में फंस जाती है, यानी कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बट्टे आ जाता है, तो नीचे की संख्या क्या होती है, ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर की संख्या नीचे पहुंच जाती है। ठीक है भाई, तो देखो गुणा का फॉर्मूला बदलेंगे तो कैसे आएगा, इनटू नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, तो ये नीचे की संख्या जो बट्टे में होगी वो उल्टी हो जाएगी। कर दी भाई, इससे ये गया तो क्या बचेगा बताओ, 49 बटे 64। तो इसका जो मान निकल के आया है इसका, तो इसका मान है 49 बटे 64। अब आएंगे सेकंड सवाल पे। ठीक है भाई, सेकंड सवाल क्या है, देखो ध्यान से। ठीक है, सेकंड सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का, चलो कोई नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान से समझना, कोई नहीं। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ तुमको, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला देखो, कॉट ये रहा, कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार बटे में लंब, तो यहाँ लगाया मैंने आधार बटे में लंब, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, आधार का मान देखते हैं। आधार का मान क्या है, देखो भाई, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होगी, या के सामने वाली की लंब है, और ये वाली कर्ड है, तो ये क्या है, आधार तो 7 आएगा, 7x बटे में लंब क्या है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब है 8x, तो ये आ गया 8x, और इस पर क्या आएगा वर्ग, x से x कटेगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। दोनों का सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया भाई समझ में। ठीक है, अब इसके बाद का सवाल समझाते हैं, सवाल नंबर 8। देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया है, देखो इसने 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका मतलब है ये दो पद दिखाई दे रहे हैं, बराबर से इधर वाला और बराबर से इधर वाला। इसका मतलब इनको क्या बोलते हैं पता है, बराबर से इधर वाले पद को तो बोलते हैं LHS, और इधर वाले पद को बोलते हैं RHS। ठीक है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये तो बाद की बात है, तो सबसे पहले हम करेंगे, पहले इससे मान निकालेंगे। ठीक है भाई, तो देखो पूरे मान निकाल के रख लें, क्या पता जरूरत पड़े। तो देखो भाई यहां तक हो गया ये सवाल। ठीक है, ये सवाल हो गया है, तब इसका आंसर निकालते हैं। ये सवाल है, इसका आंसर देखिए, दिया क्या है इसने, 3 cot a बराबर 4, यानी हमेशा दिए हुए से ही होगा सवाल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, सवाल कोई भी हो जो दे रखा है उसको पकड़ो, मैथ के अंतर्गत मैथ बहुत इजी हो जाएगी। गुणा वाली संख्या को, ये गुणा में है कॉट के में, तो गुणा वाली संख्या को भाग में भेज देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ cot a बराबर 4 बटे में 3, और बन गया सवाल। देखो इससे पिछला वाला सवाल ऐसा ही है। ठीक है, अब इसके आधार पर देखो cot a बराबर 4 बटे 3, cot a का फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखो cot का थीटा a कोई दिक्कत नहीं है, तो cot का फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे की तरफ दे रखा था आधार बटे में लंब बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे में लंब। ठीक है, बराबर 4 बटे में 3। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आधार का अनुपात तो 4 और लंब का अनुपात कितना है 3, तो मान लियो, तो माना आधार। ठीक है, आधार बराबर तो क्या मान लिया, आधार का अनुपात 4 है तो 4x मान लिया, और लंब का अनुपात 3 है तो क्या मान लिया भैया 3x मान लिया। ठीक है, और ये x क्या है, x वास्तविक संख्या है, क्या है भैया ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया तुम्हारे लिए, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि अनुपात तो सरलतम रूप में भी तो आ सकता है। ठीक है, संख्या कुछ और हो सरलतम रूप में कट के आ सकता है, तो इसलिए हमने x मान लेते हैं इनके साथ। तो देखो एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई,
समकोण त्रिभुज को शो करेंगे। अब देखिए सब में ए दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ए दे रखा है तो बहुत ही आसान हो गया। दिक्कत तब आती है अलग अलग बनाने के लिए जब अलग अलग देता है, ठीक है भाई, ठीक, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए अब मैं कहीं पे भी जमाऊं कैसे भी बना दूंगा, चलो ये बी और सी जमा दिया, इस प्रकार जमा दिया। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको 90 डिग्री को नहीं जमाना, कहने का मतलब है। अब देखिए भाई ए दे रखा है तो ए के सामने वाली भुजा, जो कोण दे रखा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे रखा मैंने, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये लंब। अब जब ये लंब कहलाएगी तो 90 डिग्री सामने वाली है तो क्या होती है, कर्ड होती है, ठीक है। ये कर्ड होगी तो देखो लंब ये रहा, कर्ड ये रहा, बची थी कौन सी चीज है, आधार बचा, तो ये आधार है, ठीक है। अब इसी के अनुसार जमाएंगे हम, तो देखो आधार क्या है 4x, तो आधार हमारा ये रहा 4x, लंब क्या है 3x, तो लंब हमारा ये रहा 3x, ठीक है। कर्ण नहीं दे रखा पर दोबारा से, चलो कोई नहीं लगाएंगे। और समकोण त्रिभुज जाता है तो कौन सी प्रमेय काम करती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पता है तुमको, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो लगाओ कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ड की जगह मान जमाइए तो AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसमें, देखिए आधार है तुम्हारा 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसमें, लंब है तुम्हारा 3x, तो 3x का स्क्वायर। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मली इसको लंब और इसको आधार मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी जो कोण पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री में उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर इस ए को मैं यहाँ जमा देता तो इसके सामने वाली ये लंब होती है, ठीक है। चलो AC स्क्वायर बराबर, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर, शाबाश। तो AC स्क्वायर निकालेंगे तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या AC, तो AC बराबर कितना आएगा बताओ 25x स्क्वायर पर अंडर रूट, शाबाश भाई। अब देखिए आगे, अब अगर AC का मान निकालूंगा मैं यहाँ से, तो AC का मान देखिए, ठीक है। AC का मान तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, यानी वर्गमूल क्या होता है 5, और x स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा x, तो AC का मान आया 5x, इसका मतलब ये कितना आ गया है 5x आ गया है, शाबाश भाई। अब इसके अनुसार देखिए, अब इनको हमें निकालना है, तो अब इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकाल के रख लें पहले। tan का चाहिए, देखो tan चाहिए, cos sin ये सब चाहिए मुझे, बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले tan का मान निकाल के रख ले, तो tan a, ठीक है भाई। tan a का अगर मैं मान निकालूंगा तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, देखो tan का लंब बटे में आधार, तो यानी कि लंब बटे में आधार, ठीक है भाई। मान निकाल के रख लीजिए, सवाल सिंपल हो जाएगा। तो tan a बराबर लंब क्या है इसमें, देखो लंब कौन सा है हमारा, ये रहा 3x, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3x, क्योंकि a दे रखा तो a के सामने वाली भुजा ये लंब है, और नीचे दे रखा आधार ये रहा, पहले जमा रखे मैंने चित्र में, x से x गया तो tan a का मान आया 3/4, ठीक है भाई। एक तक tan खत्म हो गया यहाँ से, ठीक। एक निकालेंगे क्या होता है cos और sin, तो इसका मतलब एक sin का मान निकाल के रख लो आप, तो sin a बराबर, sin का फॉर्मूला क्या बनेगा लंब बटे में कर्ड, लंब बटे में कर्ड। अब लंब देखो भाई क्या है, लंब हमारा वही a के सामने वाली वजह 3x बन गया, और कर्ड क्या निकल के आया है, अभी निकाला था हमने ये वाला AC, इसके सामने वाला ये कर्ड है, तो कितना आया 5x, तो x से x गया तो क्या बचा 3/5, तो ये आ गया तुम्हारा sin a का मान, ठीक है। अभी एक और चाहिए, यानी cos का मान भी चाहिए, तो cos भी निकालो भाई, तो cos a स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos a का मान देखिए, cos a का मान देखो, cos का मान आधार बटे में कर्ड, तो यहाँ लिखेंगे आधार और यहाँ बटे में कितना आएगा कर्ड आएगा। इसके बाद में देखो cos a, आधार क्या है हमारा, आधार 4x है तो 4x जमा है, और कर्ड क्या है इसमें बताओ 5x, तो यहाँ मैंने जमाया 5x, क्योंकि ये दे रखा तो a के सामने देखो ये रहा, a के सामने वाली वजह ये लंब है और ये आधार ये कर्ड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें कि क्या दिया हुआ है उसी प्रकार समझे, जो दिया है उसके सामने वाली वजह लंब होती है, तो यहाँ आया 4/5, ठीक है। ये हो गया, ये सारे मान हो गए। अब निकालेंगे हम कैसे, अब इन दोनों में से उठाएंगे, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो सबसे पहले LHS को हल करता हूं मैं। LHS बराबर क्या है 1 माइनस के, चाहो तो दोनों को एक साथ हल कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत है मैं तो अलग अलग करता हूँ भाई, ठीक है, तुम भी ऐसे करना। तो ये LHS वाला ऐसा हो गया, ठीक है। LHS हो गया तो देखो 1 का 1 रखा, tan a का मान कितना निकाल के रखा मैंने 3, तो 3/4, और इस पर वर्ग लगेगा तो वर्ग बटे में 1 प्लस tan a का मान वही 3/4
इस पे वर्ग है तो वर्ग लगाया, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बट्टे में 16, और बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस 9 बट्टे में 16। चलो कोई नहीं, आगे करते हैं इसको। तो देखो s के नीचे एलसीएम ले लीजिए दोनों संख्या को ऊपर का, तो 16, 1 का भाग 16 में देंगे, 16 बार 16 गुणा ऊपर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 16 का भाग 16 में देंगे तो एक बार 1 को गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर बटे, ये रहा बटे। अब नीचे की संख्या भी एलसीएम ले लीजिए, तो इसका आ गया फिर 16, ठीक है भाई। अब किन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 का भाग 16 में देखो 16 बार 16 गुणा ऊपर करो तो 16 प्लस 16 का भाग 16 में एक बार 1 को गुणा ऊपर कीजिए 9, ठीक है भाई। अब देखो 16 में तो 9 घटाओ कितना आएगा 7, ठीक है, 7 बट्टे 16, फिर एक बट्टे में इसमें से जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो गया 25 बट्टे में 16, ठीक है भाई। अब देखो गुणा वाली संख्या है वो बट्टे में है, तो इसको बदलेंगे 7 बट्टे 16 इंटू 16 बट्टे 25, उल्टी हो जाएगी संख्या, यहाँ से ये गया तो क्या बचेगा 7 बट्टे में 25। इसका मतलब एलएचएस का मान आया तुम्हारा 7 बट्टे में 25 है, ठीक है, 7 बट्टे कितना आया 25। अब आरएचएस जब निकालेंगे तो ये बराबर होना चाहिए, है या नहीं, ठीक है, ये कह रहा है या नहीं, तो इसको चेक करेंगे। तो देखो इसको निकालो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये कौन सा पार्ट है आरएचएस, तो आरएचएस लेंगे सबसे पहले। तो आरएचएस का मान क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब करते हैं, तो कॉस का मान क्या है यहाँ पे देखो, कॉस का मान 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 और इसका माइनस साइन स्क्वायर क्या है, तो साइन का मान क्या है 3/5, तो इसकी जगह लिखेंगे 3/5 और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। 4 कवर करेंगे तो 16 आएगा, 5 कवर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सबके, ठीक है भाई। तो 3 कवर करेंगे तो 9 आएगा, 5 कवर करेंगे तो 25 आएगा। फिर से एलसीएम लीजिए इसके नीचे 25, ठीक है। अब 16 में से 9 सॉरी 25 के बाद 25 में एक बार 1 का गुणा ऊपर 16 माइनस 25 के बाद 25 में एक बार 1 का गुणा ऊपर, देखो अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7/25, यानी कि आरएचएस का मान भी कितना आया तुम्हारा 7/25। अब देखते हैं ये दोनों बराबर है या नहीं, ये दोनों पक्ष, ठीक है। तो एलएचएस का मान कितना आता है 7/25 और आरएचएस का मान भी 7/25, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों बराबर हैं, यानी कि जो पक्ष दिए हैं बराबर में वो दोनों हैं, ठीक है भाई, हाँ या ना, तो हाँ दोनों हैं, ठीक है भाई, ठीक। तो समझिए और ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लेना।